नमस्कार। स्टोरीज विद तेजू में आपका स्वागत है। हम आपके लिए हर बार एक नई, अनोखी और दिल को छू लेने वाली कहानी लेके आते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी सराहना हमें महसूस हो और हम लगातार प्रेरित रहें। तो चलिए डूबते हैं आज की कहानी में। गोल्ड डिगर एपिसोड 6। राजवीर भी खुश था। अब उसका प्यार उसके पास था, बिना किसी शर्त के। लेकिन उसका अपराध बोध जाग गया जब उस रात घर लौटकर राजवीर ने अनन्या को किचन में देखा। वो सब्जियां काट रही थी। राजवीर चुपचाप उसके पास गया और उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, आज मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगा। अनन्या चौंकी, फिर मुस्कुराई। क्या बात है? तुम्हें बुखार तो नहीं? नहीं, बस आज दिल किया तुम्हें स्पेशल फील करवाने का। राजवीर ने हल्की हंसी में बात टाल दी। उस रात उसने स्पेशल डिनर बनाया। पास्ता, वाइन, कैंडल लाइट और हल्का म्यूजिक। डिनर के दौरान उसने अनन्या का हाथ थामते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी सच्चाई हो अनन्या। अनन्या मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का सा सवाल तैर रहा था। आज अचानक इतना प्यार, कुछ हुआ है क्या? राजवीर ने उसका हाथ दबाया और धीरे से बोला, बस इतना समझा कि तुम्हें और अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह थी कि यह प्यार नहीं, बल्कि गिल्ट का बोझ था। अगले दिन सुबह पोर्च पर सूटकेस रखे थे। सावित्री देवी आरती को लेकर अपनी बहन के घर जा रही थी। आरती की गर्मियों की छुट्टियां वहीं बीतने वाली थीं। अनन्या की आंखें भर आईं। वो कहने लगी, मां, अपने साथ मुझे भी ले जाइएगा। सावित्री देवी ने अनन्या के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा यहां रहना जरूरी है। अब तुम्हारी शादी को 2 साल होने आए हैं। एक मीठी सी किलकारी अब हमारे आंगन में गूंजनी चाहिए। मैं इंतजार करूंगी अच्छी खबर का। अनन्या शर्मा गई और धीरे से बुदबुदाई, जी मां। सावित्री देवी ने राजवीर से कहा, घर अच्छे से संभालना और अनन्या का ध्यान रखना। राजवीर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मां, आप निश्चिंत रहिए। आरती बोली, भैया रोज वीडियो कॉल करना। राजवीर ने हंसते हुए कहा, डन प्रिंसेस। जैसे ही कार निकल गई, घर की रौनक एकदम से हल्की हो गई। अब घर में सिर्फ राजवीर और अनन्या थे। अगले कुछ दिनों में राजवीर ने ऑफिस में देर तक रुकना शुरू कर दिया। राजवीर अब संजना के जोक्स पर हंसने लगा था, उसकी बातें सुनने लगा था। बिजनेस एक्सपेंशन है, प्रोजेक्शंस, न्यू स्ट्रेटजी चाहिए, ये उसके नए बहाने बन गए थे। कभी क्लाइंट डिनर के नाम पे 5 स्टार में रोमांटिक डिनर, कभी वेंडर मीट्स बोल के संजना को महंगी ब्रांडेड शॉपिंग करवाना, साथ मूवी जाना, संजना के अपार्टमेंट में हैंग आउट करना। राजवीर के दिन अब संजना की कंपनी में गुजरने लगे, लेकिन उसके मन में अनन्या के साथ ऐसा करने के लिए अपराध बोध भी था। इसकी भरपाई करने के लिए एक दोपहर वो घर लौटा। अनन्या ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी। सरप्राइज? राजवीर ने अचानक गुलाबों का एक गुलदस्ता आगे बढ़ाया। तुम्हारे लिए, उसने कहा, बिना किसी वजह के, बस यूं ही। अनन्या चौंकी। सब ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल। बस लगा तुम्हें हंसता देखे जमाना हो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीते। राजवीर का मन धीरे धीरे अब संजना की ओर ज्यादा खींचने लगा था। उसने अनन्या और उसके प्यार को फॉर ग्रांटेड ले लिया था और अनन्या सोचती रही कि काम का कुछ ज्यादा ही प्रेशर होगा। एक शाम संजना ने कहा, अरे, काफी देर हो गई, चलें? राजवीर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चलते हैं, लेकिन डिनर तुम्हारे साथ। आज सेलिब्रेट करते हैं मेरे एक सफल पिच की जीत। आज एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूं। फाइन, संजना ने कहा, लेकिन जगह मैं चुनूंगी। जब दोनों ऑफिस से निकलने लगे, राजवीर का फोन बजा। अनन्या की कॉल थी। उसने बिना देखे साइलेंट पर डाल दिया। संजना ने मुस्कुराकर कहा, गिल्ट का इलाज है, खुद से सच बोलना। राजवीर ने हल्के से जवाब दिया, शायद अब गिल्ट नहीं रहा, सिर्फ शांति है, तुम्हारे साथ। अब अनन्या अक्सर अकेले बैठकर रात तक राजीव का इंतजार करती रहती। राजवीर हर रात वर्किंग लेट के बहाने घर देर से आता था।
घर में पहले जैसी हंसी नहीं रही, अब सिर्फ चुप्पी थी। आज भी राजवीर देर से आया और आते ही बोला, मैंने खाना खा लिया है, तुम भी खा लेना। बहुत थक गया हूं, सोने जा रहा हूं। अनन्या वहीं बैठी रही, अपने इर्द गिर्द के होते बदलाव को समझने की कोशिश करते हुए। पर इसके पहले कि वो कुछ समझ पाती, संजना दूसरी ओर अपनी डायरी में लिखती है होम, और साइड में एक स्टार बना देती है। ऑफिस में हर दूसरे दिन संजना के टेबल पर ताजा गुलाबों का गुलदस्ता रखा होता, कभी गुलाबी, कभी लाल। जब राजवीर ने पहली बार देखा तो बस मुस्कुरा दिया। काफी फैंस हो गए हैं तुम्हारे, उसने मजाक में कहा। संजना ने मासूम बनते हुए जवाब दिया, मजाक मत करो, ये कोई मजाक नहीं है। हर दिन अनोनिमस मैसेजेस, बिना नाम के गिफ्ट्स। राजवीर थोड़ा चौंका। वाई डिडंट यू टेल मी? तुमने एटलीस्ट पुलिस को बताया? नहीं, अभी नहीं। मैं नहीं चाहती कोई तमाशा हो। कैन यू टेक केयर ऑफ दिस? ऑफ कोर्स, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, राजवीर ने तुरंत जवाब दिया। एक रात करीब 2:30 बजे राजवीर के फोन की घंटी बजी। कॉलर संजना। वो गहरी नींद में था। फोन उठाते ही घबराई हुई आवाज सुनाई दी। राज, कोई है घर में? मैंने बालकनी में किसी की परछाई देखी। प्लीज प्लीज जल्दी आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। राजवीर एकदम से उठ बैठा। पास ही सो रही अनन्या ने आंखें खोली। क्या हुआ राज? ऑफिस की एक अर्जेंट कॉल है, मुझे अभी निकलना होगा, उसने संक्षेप में जवाब दिया और बिस्तर से निकल गया। अनन्या चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। राजवीर जब संजना के घर पहुंचा तो उसने दरवाजा कांपते हुए खोला। बिल्कुल डरी हुई, कांपते होंठ, आंखों में आंसू। तुम आ गए, वो उसके सीने से लग गई। राजवीर ने घर का पूरा मुआयना किया। कोई नहीं था, कोई नहीं यहां, शायद तुम्हारा वहम होगा, संजना ने डरते हुए कहा। हो सकता है, पर अगर कोई सच में यहां आया हो तो? राजवीर ने चिंतित स्वर में पूछा। क्या तुम किसी को आज रात के लिए यहां बुला सकती हो? हाँ, वो ऑफिस वाला राहुल, मार्केटिंग हेड, वो मेरा अच्छा दोस्त बन चुका है। घर पर एक मर्द रहेगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी मुझे नुकसान पहुंचाने की। संजना अच्छी तरह से जानती थी राजवीर का कौन सा तार छेड़ना है। राजवीर ने जल्दी से अपना मन बनाते हुए कहा, चलो मेरे साथ, घर चलो। राजवीर ने जल्दबाजी में नोटिस नहीं किया कि संजना का बैग पहले से पैक होकर तैयार रखा हुआ था। अनन्या अभी तक जाग रही थी। जैसे ही उसने राजवीर को संजना के साथ देखा, वो सन्न रह गई। ये क्या हो रहा है? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। राजवीर ने कहा, अनन्या, कोई उसे स्टॉक कर रहा है। आज रात उसके घर में कोई गुस्सा था, मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकता। संजना ने एकदम से आकर अनन्या को गले लगा लिया। मैं जानती हूं यह अजीब है, पर मैंने आज सच में डर महसूस किया। मैं 2 दिन में कोई इंतजाम कर लूंगी। प्लीज अलाउ मी जस्ट फॉर नाउ। अनन्या थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है, जब तक सब नॉर्मल नहीं होता तुम यहां रह सकती हो। संजना ने एक मासूम सी मुस्कान दी। थैंक यू अनन्या, सच में तुम बहुत अच्छी हो। घर में सब कुछ बदला बदला लग रहा था। संजना अब सिर्फ एक मेहमान नहीं रही थी। राजवीर के साथ बातचीत, हंसी मजाक और अनकही नजदीकियां, सब अनन्या के सामने हो रहा था। वो खामोश थी, पर उसका दिल हर रोज कुछ और टूट रहा था। एक सुबह जब राजवीर और संजना लॉन में बैठे कॉफी पी रहे थे, अनन्या चुपचाप बालकनी से देख रही थी। संजना कुछ कहकर हंसी और राजवीर ने हल्के से उसका हाथ छुआ। बस, अब और नहीं। अनन्या ने शाम में संजना को बाहर जाने के लिए तैयार हुए देखा। राजवीर अब भी तैयार हो रहा था। संजना सोफे पर आराम से बैठी थी, जैसे वो इस घर की हकदार हो। घर के हॉल में सिर्फ 2 औरतें आमने सामने थीं, एक पत्नी और एक चुनौती। अनन्या सामने खड़ी थी, कांपते हुए, पर अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उससे रहा नहीं गया। कृपया इस घर से चली जाओ, तुम यहां मेहमान नहीं, एक समस्या बन चुकी हो। संजना ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोली, अनन्या,
एक बात कहूं, अनन्या चुप रही। मर्दों की साइकोलॉजी समझो। उन्हें सिर्फ मोहब्बत नहीं चाहिए होती, थोड़ी सी चुनौती भी चाहिए होती है। तुम बहुत अच्छी हो, पर बहुत प्रेडिक्टेबल। अनन्या का चेहरा पल भर को सख्त हो गया। जब तुम राजवीर को बार बार चाय पिलाती हो, उसके कपड़े प्रेस करती हो, हर बात पर जी और ठीक है कहती हो, तब तुम बीवी तो बनती हो, पर अट्रैक्शन खो देती हो। वो थोड़ा और झुककर बोली, जैसे कोई टीचर समझा रहा हो। मर्दों को थोड़ी मिस्ट्री पसंद होती है, थोड़ी नजरअंदाजी और थोड़ी चालाकी। प्यार में भी पॉलिटिक्स होनी चाहिए अनन्या, तभी तो दिल टिकता है किसी के पास। अनन्या के होंठ कांपने लगे। संजना अब भी मुस्कुराई। मैं तुम्हें तुम्हारा घर बचाने का तरीका सिखा रही हूं और तुम मुझे दुश्मन समझ रही हो। उस समय अनन्या ने अपना संयम खो दिया। वो चीख पड़ी, बस करो और निकल जाओ मेरे घर से। संजना ने जरा भी हड़बड़ाहट नहीं दिखाई। वो शांत रही, जैसे उसे यही जवाब चाहिए था। राजवीर उसी समय नीचे आया। उसने अनन्या की बात सुन ली थी। क्या हो रहा है यहां? अनन्या ने उसकी ओर देखा। आंखों में आंसू थे, पर अब भी गरिमा थी। मैं कह रही हूं, ये औरत अब और नहीं रहेगी इस घर में। राजवीर कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, संजना कहीं नहीं जाएगी। उसके शब्द जैसे तलवार बनकर गिरे। अनन्या ने खुद को थामने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी थी। और उसी पल मुख्य दरवाजे पर सावित्री देवी और आरती खड़ी थीं। वे सब देख चुकी थीं, सब सुन चुकी थीं। आरती ने जोर से पुकारा, भाभी, और अनन्या को संभाला। राजवीर मां को देखकर शॉक हो गया। सावित्री देवी ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ अपने बेटे को देखती रहीं। उन आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक भारी थका हुआ सन्नाटा था। राजवीर का सिर शर्म से झुक गया। वो अपनी मां से आंखें नहीं मिला पाया। संजना धीरे से आगे आई। सावित्री देवी की आंखों में आंखें डालकर उनकी हार का जश्न मनाया। एक प्यारी सी विजेता भरी मुस्कान उसकी तरफ फेंकी। राजवीर का हाथ थामा और बिना कुछ कहे उसे अंदर ले गई। सावित्री देवी की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने खुद से वादा किया, इस बार परमानेंट इलाज करना होगा। नालायक बंदर और चालाक मदारी, दोनों का। एपिसोड 6 समाप्त हुआ। एपिसोड 7 के लिए स्टोरीज विद तेजू से जुड़िए गुरुवार रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए।